हेलो बच्चों। बाबू तुम लोग को क्लास 12 में केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे और क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। और पिछले वीडियो में बात किए थे क्रिस्टल फिल थ्योरी क्या है और स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बाबू वो पिछले वीडियो देख लेना, क्रिस्टल फिल थ्योरी क्या है और स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तब ये वाला वीडियो देखना। आज हम पढ़ाएंगे स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तुमको मालूम है स्प्लिटिंग डायग्राम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। तुमको मालूम है यूट्यूब चैनल का नाम बाबू फर्मी क्लासेस। तुमको मालूम है क्या नाम बाबू बता रहे बाबू? फर्मी क्लासेस। फर्मी क्लासेस बाबू मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। तो यूट्यूब में सर्च करना फर्मी क्लासेस आ जाएगा और तुम चले जाना प्ले लिस्ट, तो वहाँ 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री मिलेगा। अगर 12 में जो जो सिलेबस है प्ले लिस्ट में सब मिलेगा, जाके वहाँ देखो, अच्छा लगता होगा दोस्तों को फॉरवर्ड भी करना है ना। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर बाबू 969314 और क्या रहे 506, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। तो आज का बात करेंगे स्प्लिटिंग डायग्राम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बाबू टेट्राहेड्रल का मतलब होता है मेटल के साथ अगर 4 लिगेंड जुड़ा रहे, मेटल के साथ बाबू 4 लिगेंड अटैच रहे, उसको बोलते टेट्राहेड्रल। तो स्प्लिटिंग डायग्राम बताते टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। उसके बाद बात करेंगे कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हिट करने से कलर क्यों शो करता है ना। चलो इसको लिखो। अब तुमको मालूम है कि डी ऑर्बिटल में 5 होते ऑर्बिटल, या तुम बोल सकते डी सबसेल बोल सकते हो। सर डी सबसेल जो होते हैं, डी सबसेल बाबू होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। 5 ऑर्बिटल, ये बाबू मान लो ये 5 ऑर्बिटल, इस तरह से ध्यान देना। ऑर्बिटल को बॉक्स के फॉर्म में दिखाते हैं 1 2 3 4 5। एक का नाम है बाबू डी एक्स वाई, डी ऑर्बिटल एक्स और वाई एक्सेस, डी ऑर्बिटल वाई और जेड एक्सेस, फिर डी ऑर्बिटल एक्स और क्या जेड एक्सेस, ठीक है। चौथा का नाम बाबू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नाम है, और पांचवा का नाम बाबू क्या है डी जेड स्क्वायर, है ना। हम बताए थे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड जो होता है इन बिटवीन द एक्सेस होता है। एक्सेस कहीं और है, लोप कहीं और है। लोप मतलब ऑर्बिटल कहीं और है, मतलब इसको बोलता है इन बिटवीन द एक्सेस, इन बिटवीन द एक्सेस। एक्सेस कहीं और है, लोप कहीं और है, जिसको अलग से बाबू इसका नाम देते हैं हम लोग T2G ऑर्बिटल, है ना। और ये दो जो ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, एक्सेस जहां होगा वहीं लोप होगा। लोप मतलब ऑर्बिटल रहे, ठीक है। मतलब बाबू ये अलोंग द एक्सेस होता है। अलोंग द एक्सेस बोलो या बिटवीन द एक्सेस बोलो, बात बराबर है। अलोंग द एक्सेस होता है बाबू, एक्सेस जहां होता है वहीं उसका ऑर्बिटल होता है, जिसको अलग से बोला जाता है बाबू ईजी सेट। तो डी में 5 होते हैं ऑर्बिटल, 3 का नाम है T2G और 2 का नाम क्या है EG, ठीक है। इसको लिखो ना, अब डी ऑर्बिटल का सबका बना देते स्ट्रक्चर, है ना। चलो तो तुमको मालूम है डी सबसेल या डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डबल डम्बल को है। सेल के अंदर होते हैं सबसेल, और सबसेल के जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है उसी बोलते हैं ऑर्बिटल, है ना। तो डी ऑर्बिटल में बाबू उसका जो शेप होता है वो डबल डम्बल होता है, 2 गो डमरू, इस तरह से डबल डम्बल होता है वो किसका, डी का ऑर्बिटल का शेप। तुमको मालूम है, मान ले बाबू ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। पहले एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखेंगे बता, डी ऑर्बिटल एक्स वाई, फिर वाई जेड को मल्टीप्लाई करो तो डी ऑर्बिटल क्या होता है वाई और जेड होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करो एक्स और जेड से तो क्या हो जाएगा डी ऑर्बिटल एक्स जेड, ठीक है। ये क्या होता है, लोब कहीं और होता है और एक्सेस कहीं और होता है। मान डी एक्स वाई के देखो बाबू, मान ली ये एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। मान ली ये एक्स एक्सेस क्या है वाई एक्सेस, तो एक्सेस कहीं और होगा, लोब कहीं और होगा। लोब मतलब ऑर्बिटल दोनों को बीच में होगा। मान ली दोनों के बीच में आपका 2 डम्बल होगा, एक डम्बल ये हुआ, एक डम्बल ये हुआ, और इस सब में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ओरिएंटेड होगा, इस सब में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है। तो इसका नाम है डी एक्स वाई, ठीक है। फिर क्या बाबू वाई जेड है, वाई जेड का मतलब समझो, मान लो बाबू ये आपका जेड एक्सेस है, ये वाई है, जहाँ एक्सेस होगा उसके बीच में लोप होगा, है ना।
लोप यहाँ होगा, दोनों के बीच में इसका लोप होगा इस तरह से। और इसी सब में बाबू इलेक्ट्रॉन क्या ओरिएंटेड होगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा अपने अपने ऑर्बिटल में, अपने घर में। ऑर्बिटल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का घर, ऑर्बिटल ना। फिर बाबू एक्स वाई है, सॉरी डी एक्स वाई, वाई जेड और क्या डी एक्स जेड, ये एक्स जेड होगा ना यार, डी एक्स जेड ना। तो मान लो इस तरह से बाबू, ये आपका एक्स एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है, ये वाला, ये आपका एक्स ये जेड है। तो जहाँ एक्सेस होगा उसके बिटवीन में लोप होगा, दोनों के बीच में लोप होगा, इन बिटवीन, दोनों के बीच में इस तरह से। यहाँ एक लोप होगा, यहाँ आपका लोप होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या बताओ ओरिएंटेड होगा, घूमेगा, जिसका नाम क्या है डी एक्स जेड। और तीनों को अलग मिला के नाम दिया गया T2G, है ना, डी एक्स वाई, वाई जेड और क्या डी एक्स जेड। ठीक है, इसको लिखो ना। फिर देखो बाबू, एक होता है अलोंग द एक्सेस, मतलब जहां एक्सेस वहां होता है उसका ऑर्बिटल। मान लो एक्स से एक्सेस, ये वाई एक्सेस, जहां एक्सेस होगा वहीं उसका ऑर्बिटल होगा इस तरह से। जहां एक्सेस होगा बबुआ वहीं उसका लोप होगा इस तरह से। इस सब इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड होगा, इसका नाम है बाबू डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या है बाबू वाई स्क्वायर, है ना। इस सब इलेक्ट्रॉन घूमेगा चारों तरफ, इसको बोलते हैं अलोंग द एक्सेस या बिटवीन द एक्सेस। और एक बाबू सुनो, एक होगा जेड एक्सेस में, मान ले बाबू ये जेड एक्सेस है, यहाँ एक और डम्बेल है इस तरह से, यहाँ जेड एक्सेस में एक डम्बेल है, और एक डम्बेल जो बाबू यहाँ पर घूमते रहेगा, यहाँ पर डम्बेल है कि लगे गोल गोल, गोल गोल नहीं है, एक डम्बेल जो वहाँ घूम रहा है इस पॉइंट पर, बाबू इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। और दोनों को अलग से बोला जाता है ईजी सेट बोला जाता है, ईजी सेट। ये दोनों आपको क्या अलोंग दी एक्सेस होता है, जहाँ होगा एक्सेस वहीं उसको ऑर्बिटल होगा। अरे ये बाबू देखो ना, ये डम्बेल यहाँ ये वाला जेड में, जेड एक्सेस में, और एक जो डम्बेल होता है यही घूमते रहता है इस तरह से। एक्चुअली में ये डम्बेल लेकिन दिखता है गोल जैसा जब घूमता है तब, है ना। तो ये आपका ईजी है और वो तरह क्या T2G है, इसको लिखो। आप बात करते हो स्प्लिटिंग डायग्राम टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का बोलेंगे जब मेटल के साथ 4 लिगेंड है। तो मान लो स्प्लिटिंग डायग्राम टेट्राहेड्रल लिख लेना यहाँ पर। अब देखो मान लो 5, अब देखो बाबू टेट्राहेड्रल में होता क्या चीज़ है, मान लो ये ध्यान देना, ये है, ये बाबू मान लेते हैं इस तरह से, रुको, मान लो ये डी ऑर्बिटल का मेटल है, ये मान ले बाबू इस तरह से, इस तरह से मान ले बाबू एक्स एक्सेस है, ये आपका जेड एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल का मेटल है, इसमें 5 ऑर्बिटल है, 5 में 3 आपका क्या है T2G है, और 2 आपका क्या Eg। ये Eg जो अलोंग द एक्सेस है, ध्यान देना बाबू, ये अलोंग द एक्सेस है, जहाँ एक्सेस है वहीं उसका ऑर्बिटल है। और T2G क्या है इन बिटवीन द एक्सेस, एक्सेस और लोब दोनों बीच में, है ना, मतलब इन बिटवीन द एक्सेस है बाबू, ध्यान देना। इन बिटवीन द, बिटवीन शॉर्ट में लिख दें, इन बिटवीन द, बी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब बिटवीन, इन बिटवीन द एक्सेस है। डी का ऑर्बिटल का कोई मेटल है जिसमें आपका क्या है 5 ऑर्बिटल है, T2G और Eg। T2G जो है, T2G में 3 ऑर्बिटल आता है और Eg में 2 होता ऑर्बिटल, इसमें आपका आता है 2 ऑर्बिटल। कौन कौन होता है तुमको बता चुके हैं। और T2G में बाबू आता है 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल अभी बता चुके हैं, है ना। तो डी का कोई मेटल यहाँ पर डी एलिमेंट का कोई मेटल है, उसमें 5 ऑर्बिटल है, T2G और Eg में 2, T2G में 3। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है बाबू, जो लिगेंड आता है इन बिटवीन द एक्सेस आता है, मतलब 4 लिगेंड टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि मेटल के साथ 4 लिगेंड हो, तो इसमें क्या होता है लिगेंड जो आता है इन बिटवीन द एक्सेस होता है, आता है। मान लिगेंड इधर से आ रहा है इन बिटवीन द एक्सेस, ऐसे आ रहा है लिगेंड, इन बिटवीन द एक्सेस आ रहा है इस तरह से, लिगेंड जो आ रहा है इन बिटवीन द एक्सेस आ रहा है, इसे लिगेंड आ रहा है, ध्यान दें लिगेंड, एल एल का मतलब लिगेंड, ये लिगेंड आ रहा है जो इन बिटवीन द एक्सेस आ रहा है। तो लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है और मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो तुम मालूम है, तो जो डी मेटल डी बोलो का जो एलिमेंट यहाँ पर एटम है, उसका जो इन बिटवीन जो ऑर्बिटल होंगे और लिगेंड का जो इन बिटवीन का जो ऑर्बिटल होगा और उसमें जो इलेक्ट्रॉन हो है और लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इन बिटवीन आएगा तो वहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा।
तो रिपल्सन ज़्यादा होने से उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। और जो बिटवीन द ऑर्बिटल है, तो लिगेंड तो आ रहा है इन बिटवीन, और ऑर्बिटल है कहाँ, बिटवीन, तो रिपल्सन कम होगा। तो रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी घट जाएगा। नहीं, अरे ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन है भाई। मान लो यहाँ एक इन बिटवीन द, इसमें डी ऑर्बिटल का एक, मान लो ये ऑर्बिटल है जो इन बिटवीन है, ध्यान देना इन बिटवीन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन, जब सामने सामने आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन, ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने से एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन जो बिटवीन द ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पर एक बिटवीन द ऑर्बिटल, यहाँ देखो इधर बिटवीन द ऑर्बिटल, यहाँ पर ये आपका बिटवीन द ऑर्बिटल है इस तरह से। तो बिटवीन द ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिगेंड आ रहा है इन बिटवीन द एक्सेस, तो रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी घट जाएगा। दैट मीन्स बाबू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखा जाता है कि लिगेंड जो है, ध्यान देना बाबू, लिगेंड जो है कम या कम्स इन क्या, इन बिटवीन द एक्सेस, इन बिटवीन, लिगेंड्स कम्स, ऐसा लिखो ना सिंपली, लिगेंड्स कम्स इन बिटवीन द एक्सेस। कहाँ था बाबू, बोलो यार, इन बिटवीन द एक्सेस आता है। जब इन बिटवीन द एक्सेस में आता है लिगेंड, और मेटल जो डी ऑर्बिटल का जो मेटल है उसका जो T2G है वो भी कहाँ है, इन बिटवीन है ना, वो T2G है जो बाबू, वो भी क्या बताओ, इन बिटवीन है, T2G। बता ना, बोलो क्या है, बताओ बाबू, इन बिटवीन द एक्सेस है, इन बिटवीन द क्या बताओ बाबू, एक्सेस है। दोनों के अंदर क्या होगा, वेल रिपल्सन होगा। इसका इलेक्ट्रॉन, T2G ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जब सामने सामने आएगा तो रिपल्सन वो ज़्यादा होगा। रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होने से एनर्जी बढ़ जाएगा, तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, घट जाएगा। कि एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घटता है। क्यों, लिगेंड भी आ रहा है इन बिटवीन और उसका ऑर्बिटल इन बिटवीन, दोनों का इलेक्ट्रॉन जब सामने सामने आएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगा। रिपल्सन करने से तो एनर्जी बढ़ जाएगा, तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। लेकिन जो बिटवीन है, इसका जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड आ रहा है इन बिटवीन, तो रिपल्सन नहीं हो पाएगा। रिपल्सन होने से उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। दैट मीन ईजी जो है बाबू, ईजी जो ऑर्बिटल है बाबू, ये आपका बिटवीन द एक्सेस है, बिटवीन द एक्सेस जिसको बोलते हैं अलोंग द एक्सेस, बिटवीन द एक्सेस है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, और लिगेंड जो आ रहा है बाबू, लिगेंड आ रहा है इन बिटवीन द एक्सेस, इन बिटवीन द एक्सेस आ रहा है ना, इन बिटवीन द एक्सेस ये आ रहा है, आना मतलब कम, ये आ रहा है इन बिटवीन द एक्सेस, और ये बिटवीन द एक्सेस है। तो बाबू इसका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं हो पाएगा, यहाँ रिपल्सन बिल्कुल नहीं होगा। तो रिपल्सन नहीं होगा तो बाबू इसका एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि बाबू यहाँ पर रिपल्सन बहुत कम हो रहा है। क्यों, दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा नहीं रहा है, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल है बिटवीन और लिगेंड इन बिटवीन, तो रिपल्सन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ T2G और लिगेंड में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। क्यों, क्योंकि लिगेंड भी आ रहा है इन बिटवीन द एक्सेस और T2G भी का इन बिटवीन द एक्सेस, रिपल्सन होने के कारण उसका एनर्जी बढ़ जाता है। लेकिन Eg का एनर्जी नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता मेरे भाई, Eg है अलोंग द एक्सेस और लिगेंड आ रहा है इन बिटवीन द एक्सेस, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन में टकराव नहीं हो पाता है, रिपल्सन नहीं होता है। इसलिए Eg का एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का जस्ट ऑपोजिट, इसको लिखो ना पहले, मतलब ये ऑर्बिटल अलोंग द एक्सेस है, अलोंग द एक्सेस, अलोंग मतलब बिटवीन द एक्सेस, अलोंग द एक्सेस है। ये भी ऑर्बिटल का अलोंग द एक्सेस है, अलोंग द एक्सेस, अलोंग द एक्सेस। यहां तो लिखो पहले बाबू। चलो अब तुमको मान लो इसका स्पेलिटी डायग्राम बताते हैं कि मान लो बाबू डी का 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, सबका एनर्जी इक्वल है। जब एनर्जी इक्वल होता है उसको बोलते हैं डी जनरेसी, मतलब सबका अब एनर्जी इक्वल है, इसको बोलते हैं डी जनरेसी, डी जनरेसी बोलते हैं। दैट इज, इसका मतलब होता है दैट इज हैविंग सेम एनर्जी
same energy all 5 d ऑर्बिटल। मतलब जितने भी d ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है, सबका एनर्जी क्या है, सेम है। अब लिगेंड आएगा, लिगेंड आएगा इन बिटवीन द एक्सेस, है ना। तो जो ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सेस है उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, और जो बिटवीन द एक्सेस का एनर्जी क्या घट जाएगा। मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, आ जाएगा एवरेज एनर्जी हो जाएगा, किसी का कम किसी का ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 ऑर्बिटल आएगा। यहाँ जो 3 क्या बताया वो T2g है, और 2 क्या बताया वो Eg है। तो यहाँ पर T2 एनर्जी क्या बताया वो बढ़ जाएगा, क्योंकि T2g क्या होता है, इन बिटवीन द एक्सेस होता है, और लिगेंड भी आता है इन बिटवीन द एक्सेस। यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होता है तो एनर्जी बढ़ जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है बाबू, एनर्जी घट जाता है। एनर्जी कम क्यों घटता है, रिपल्सन कम हो पाता है, क्यों, Eg है अलोंग द एक्सेस और लिगेंड आ इन बिटवीन द एक्सेस। तो यहाँ रिपल्सन नहीं हो पाता है तो एनर्जी घट जाता है। मतलब एनर्जी घटेगा तो यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ेगा तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या होता, घट जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। मतलब इसको बोलते हैं वो एवरेज एनर्जी बोलते हैं, एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी किसी का ज़्यादा किसी का क्या कम। अब यहाँ बात बढ़ जाता है 2 भाग में। यहाँ से जो होता है जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है ऊपर चला जाता है, उसका एनर्जी कम होता है वो चला जाता है नीचे। तो कम किसका, वो Eg का। तो Eg आ जाता है नीचे, Eg बोलते हैं। और T2 जो एनर्जी ज़्यादा है, रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, तो वो चला जाता है ऊपर। और T2 में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 3, 1 2 3। ये T2 चला जाता है बाबू ऊपर चला जाता है ना। जहाँ से बटा बाबू उसको बोलते हैं बेरी सेंटर बोलते हैं। ये आपका उसका क्या बता बाबू, बेरी सेंटर। जहाँ से 2 भाग में वो बटा उसको बोलते हैं बाबू बेरी सेंटर। BARRY होता है, देख लेना, बेरी सेंटर। जहाँ से 2 भाग में बटा बाबू उसको बोलते हैं बेरी सेंटर। बेरी सेंटर बोलते हैं, जहाँ से 2 भाग में बटा हो क्या बोलते हैं बाबू, बेरी सेंटर। ये आपका क्या बताओ बाबू, बेरी सेंटर बोलते हैं। और नीचे आने पर बाबू, नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी घटता है वो आपका 0.6 घटता है। नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन 0.6 घटता है। और ऊपर जाने पर बाबू पर इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी बढ़ता है वो 0.4 बढ़ता है, ठीक है। और जो स्प्लिटिंग हुआ ये पूरा बाबू, स्प्लिटिंग को ही बोलते हैं हम लोग डेल्टा टी बोलते हैं, डेल्टा टी। स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल, डेल्टा टी। ये टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग डायग्राम है। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कम होता है कंपेयर ऑक्टाहेड्रल। क्यों, ऑक्टा में 6 लिगेंड, इसमें 4 लिगेंड है। क्योंकि मेटल के साथ अगर 4 लिगेंड आता है आप उसको बोलते टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और मालूम बाबू इसमें चीज खास बात क्या है, लिगेंड आता है इन बिटवीन द एक्सेस ना। तो टेट्राहेड्रल बाबू लिगेंड जो आता है, लिगेंड जो आता है बाबू इन बिटवीन द एक्सेस आता है, इन बिटवीन द एक्सेस आता है बाबू। तो इन बिटवीन द एक्सेस आने के कारण बाबू हम लोग T2g को सिंपली T2 लिखते हैं। T2g नहीं लिखते हैं, T2 लिखते हैं, जी काट देते हैं, सिर्फ T2 लिखते हैं, ठीक है, T2। और बाबू Eg को भी सिंपली E लिखते हैं। क्यों, क्योंकि लिगेंड आ रहा है इन बिटवीन द एक्सेस। तो जहाँ T2g लिखे वहाँ T2 कर सकते हो, और जहाँ Eg लिखे वहाँ E कर सकते हो। जी हटा देना। दैट मीन स्प्लिटिंग डायग्राम टेट्राहेड्रल में G नहीं होता है, सिर्फ T2 और E होता है, ठीक। क्यों, लिगेंड आता है इन बिटवीन द एक्सेस। इसको लिखो। अब तुम बात करते, अब यहाँ कुछ केस बात करेंगे कि क्या क्या केस होता है, ध्यान देना। एक केस होता है बाबू कि डेल्टा टी ग्रेटर देन पेइंग एनर्जी। कब होगा, मतलब डेल्टा टी ज्यादा होगा, पेइंग एनर्जी कम होगा। कब, जब बाबू कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट स्ट्रॉन्ग लिगेंड से जुड़ा, ध्यान देना बाबू, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से जुड़ा होगा तब ये केस होगा, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो बोलो नहीं यार, स्पिन क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एक केस होता है बाबू डेल्टा टी लेस देन पेरिंग एनर्जी। डेल्टा टी ज्यादा है और पेरिंग एनर्जी कम है। यहाँ क्या है, यहाँ डेल्टा टी का है कम है और पेरिंग एनर्जी ज्यादा है ना। मतलब पेरिंग करने में एनर्जी ज्यादा लगेगा और डेल्टा टी नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी कम लगेगा। कब होगा बाबू, जब वीक लिगेंड हो। कब होगा बाबू, ये बता रहे बाबू, ये वीक लिगेंड हो।
इसको हम लोग बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बाबू? हाई स्पिन बोलो नहीं यार, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब बाबू यहां पर क्या है, पी का मतलब पेयरिंग एनर्जी, पी का मतलब होता है वो पेयरिंग एनर्जी, पी का मतलब पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग, पी का मतलब पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी दे तेरी के, पेयरिंग एनर्जी क्या कर देते हैं यार, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। यहां बता बाबू क्या है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और डेल्टा टी क्या है, कम है। और यहां पर क्या बता बाबू, डेल्टा टी ज्यादा है एनर्जी और पेइंग एनर्जी क्या है, कम है। इसको लिखो ना। एक चीज और याद रखना बाबू, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड कौन कौन होता है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर होता है आपका बाबू CN माइनस, आपका NO2 माइनस, है ना, EN, इथेन 1,2 डायमीन, और अमोनिया। बाबू अमोनिया होता है बॉर्डर लाइन लिगेंड, ना स्ट्रॉन्ग ना वीक, ये बॉर्डर लाइन लिगेंड होता है, बॉर्डर लाइन लिगेंड है। कौन रे बाबू? अमोनिया। अमोनिया कुछ मेटल के साथ जब अटैच रहेगा तो स्ट्रॉन्ग ऐसा बिहेव करेगा। तो कौन कौन मेटल से अमोनिया अटैच रहेगा तो स्ट्रॉन्ग ऐसा बिहेव करेगा? तो याद रखना बाबू, वो होता एक कैडमियम, कॉपर, आयरन और कोबाल्ट। ये सी देखो बाबू, इस CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और इसका मतलब होता है कोबाल्ट होता है, ठीक है, तुमको मालूम है ना। तो बाबू अगर कैडमियम, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट से अमोनिया अटैच रहेगा ना तो बाबू ये अमोनिया बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग जैसा। देख क्या कर दिए रे तेरी के, स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा थोड़ा सा दिक्कत करने से उल्टा पुल्टा हो जाता है रे। आपका कोबाल्ट, कैडमियम, कॉपर, आयरन से अटैच रहेगा अमोनिया, तो अब ये अमोनिया बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा। बाकी एलिमेंट, बाकी अगर एलिमेंट से अमोनिया अटैच रहेगा तो वीक जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। उसके बाद होता है बाबू आपका OH माइनस, है ना, H2O, ऑक्सलेटो, OX माइनस 2, X माइनस, X माइनस में हो जाएगा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ये सब आपका होता है वीक लिगेंड, वीक लिगेंड होता है, वीक लिगेंड। और इसी को बोलते हैं वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब होता है जो स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड में बांट दिए, बोलते स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी सीरीज को बोलते हैं बाबू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिकल सीरीज बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल क्या बोलते हैं बाबू, सीरीज बोलते हैं। इसको लिख लो ना यार। एक चीज आप बताते बाबू, ध्यान देना कि मान ले D पर 5 है, D पर 5 है और ये इधर स्ट्रॉन्ग जैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा। D5 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें लगा हुआ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और D5 कॉन्फ़िगरेशन है बाबू, और क्या लगा, वीक लिगेंड लगा हुआ, वीक लिगेंड, वीक लिगेंड किसमें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो वीक लिगेंड होने से क्या होता है, डेल्टा टी लेस देन क्या होता है, पेइंग एनर्जी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने से पता क्या होता है, डेल्टा टी ग्रेटर देन क्या, पेइंग एनर्जी, ठीक है। और एक फार्मूला होता है वो याद रखना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फार्मूला होता है, ध्यान किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए, माइनस 0.6 x प्लस 0.4 y प्लस क्या वो पेयरिंग एनर्जी। x का मतलब होता है नंबर ऑफ क्या, इसको क्या बोलते हो माइनस का मतलब क्या, ये आपका हुआ क्या, Eg हुआ, और y का मतलब क्या बता बाबू, क्या हुआ बता रहे बाबू, T2g हुआ। तो x कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कहाँ बता बाबू, Eg टेट्राहेड्रल में। एक्चुअली जी को हटा देते हैं, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली जी नहीं लिखा जाता है टेट्राहेड्रल में, है ना। और y जो है बाबू, y है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन्स इन, क्या बता बाबू, इन क्या है,
T2G है। ये फार्मूला होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसके लिए? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के लिए। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसको लिखो ना पहले। चलो अब याद रखो बाबू D5 है तो हम D5 को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग के लिए और वीक के लिए। पहले बताते स्ट्रॉन्ग के लिए, तो स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है? डेल्टा टी ग्रेटर देन क्या होता है? पेइंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए ना। तो मान लो डी में 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। अब ये दो जगह बढ़ गया इस तरह से देखो, ये होता है Eg होता है इधर, और ऊपर होता है आपका क्या बताओ बाबू? T2G। और जहां से बटा उसको क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर बता चुके अभी हम, बेरी क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर बोलते हैं, है ना। नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन आपका 0.6 घटता है और ऊपर आने पर आपका 0.6 घटता है। पर इलेक्ट्रॉन 0.6 घटता है और ऊपर आने पर इलेक्ट्रॉन 0 पॉइंट एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है, पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। अब डी पर 5 है, देखो तो बाबू यहाँ देखो, ये 1 है, 2 है, 3 4 5। और ये बताओ बाबू क्या है? डेल्टा टी ज्यादा है, ऊपर से नीचे जो स्प्लिटिंग हो बाबू इसको बोलते हैं डेल्टा टी बोलते हैं, डेल्टा टी। तो ऊपर जाने में ज्यादा लगेगा और पेयर करने में कम लगेगा, इसका मतलब यही है। तो देखो बाबू पहले भरो 1 2, अब ऊपर जाने में ज्यादा लगेगा और पेयर करने में कम। तो क्या करेगा यार? पेयर करेगा ना यार। यहाँ पर बता क्या हो जाएगा? 4 और क्या हो जाएगा? 5। अब पेयर करने के बाद कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो एक चला जाएगा कहाँ? ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत? तो अब तुम बताए अभी हम लोग क्या? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बता, फॉर्मूला बता, बोलो क्या बोले? -0.6 x प्लस 0.4 y, ये y है, और प्लस क्या बता बताओ? पेयरिंग एनर्जी। तो पहले क्या लिखे बताओ? -0.6 लिखेंगे, x का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ? Eg, तो कितना इलेक्ट्रॉन बताओ? 2 2 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस 0.4 y का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या? T2G कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1, ठीक है, प्लस पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन पेयर किया? तो बाबू 2 इलेक्ट्रॉन पेयर किया। लिगेंड कितना ऑर्बिटल को पेयर किया? तो 2 ऑर्बिटल, इसको और इसको। तो उसका पेयरिंग एनर्जी कितना होगा? 2 होगा। इसको सॉल्व कर लेना तो निकल जाएगा उसका क्या? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकल जाएगा, लिख लो। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊपर जाने में एनर्जी ज्यादा लग रहा है और पेयर करने में कम लग रहा है। तो पहले पेयर करेगा उसके बाद ऊपर जाएगा, लिख लो। कब? स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तब। ये कब होगा बाबू? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तब, ठीक है। अब बताते हैं वीक लिगेंड होगा तब क्या होगा। और दोनों के लिए क्या है? D5 कॉन्फ़िगरेशन मान लिए, ठीक है, लिखो। अब देखो बाबू, देखो अब मान लेते हैं यही चीज D5 लिखे हैं। अब क्या है? डेल्टा टी लेस देन पेइंग एनर्जी कब होता है बाबू? जब वीक लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है। अब बता क्या होगा? ध्यान देना कि मान लो 1 2 3 4 5, अब यहाँ 2 भाग में बट गया, ध्यान देना इस तरह से। इधर 2 हुआ, इसको बोलते Eg, ऊपर 3 हुआ, इसको बता क्या बोलते? बोलो ना यार, T2G। और जहाँ से बटा उसको बोलते, तुमको बता चुके हैं, बेरी सेंटर बोलते हैं, बेरी सेंटर बोलते हैं। यहाँ नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी घटता है 0.6, ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितना बढ़ता है? 0.4 बढ़ता है। यहाँ 5 ऑर्बिटल है, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, पहले एक एक बढ़ता है ना यार। अब यहाँ देखो बाबू डेल्टा टी ज्यादा है, और सॉरी यहाँ क्या डेल्टा टी कम है और पेइंग एनर्जी ज्यादा है यहाँ पर। मतलब यहाँ देखो बाबू ये 1 पहले 2 भरेगा, आप पेयर करने में एनर्जी ज्यादा लगेगा और ऊपर जाने में एनर्जी क्या लगेगा? कम लगेगा। तो पेयर करना नहीं चाहेगा, पेयर करने में एनर्जी ज्यादा लगेगा और ऊपर जाने में एनर्जी कम लगेगा। तो क्या करेगा? ऊपर जाएगा। पता कितना हो जाएगा? 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर कितना हो? 5 हुआ। कि पेयर करने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, इसका मतलब बाबू यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और डेल्टा टी क्या बाबू? कम है, इसका मतलब कम है। तो पेयरिंग करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा और ऊपर जाने में कम लगेगा। तो पहले क्या पेयर नहीं करना चाहेगा ना,
मतलब यहाँ पर पेयरिंग करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा और ऊपर जाने में एनर्जी क्या है, कम लगेगा, तो ऊपर जाएगा वो, तब पेयर करेगा वो। तो इसका फार्मूला बताओ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बताओ, फार्मूला क्या बताया बोलो यार, माइनस 0.6x प्लस 0.4y और प्लस बताओ वो क्या बताए, पेयरिंग एनर्जी बताएं। तो बताओ माइनस 0 पॉइंट कितना 6, एस का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, ईजी का, तो कितना एक्स है बताओ, दो लिखेंगे इंटू 2 प्लस 0.4, वाई का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या, T2G कितना है 3, तो इंटू कितना 3। अब बताओ पेयरिंग एनर्जी कितना है, एक भी पेयर नहीं किया लिगेंड है ना, तो पेयरिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉल्व करना 0 आएगा, ये 0 तो ओवरऑल 0 सब आ जाएगा ना। इसका कितना आ जाएगा, इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत, लिख लो। एक चीज रिलेशन याद रखना, वो एक रिलेशन कि डेल्टा टी जो होता है वो याद रखना, डेल्टा टी जो होता है वो 4/9 डेल्टा ओ के बराबर होता है। इस रिलेशन को याद रखना, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ के बराबर होता है, लिख लो। तो वो आज के वीडियो में यही समाप्त कर दे। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों फॉरवर्ड करो, ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।